Hi everyone, welcome back to our English literature journey. It's your own channel Language Link Up, and today we are going to talk about a cool story called The Fun They Had. This story is about future where kids learn from machines instead of going to a regular school. It's super interesting because it make us think about how education might change in the future कि कितना future में वो change हो जाएगी. So this video we will chat about the characters, what happens in the story and what it all means, whether you are studying this for class or just love stories. Stick around, and because we are going to have a great time, so get comfy and let's dive into the fun they had together. The story we shall read is set in future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. जैसे कि स्टोरी अभी हम देखते हैं कि अभी हमारे पास क्या है, मैं भी आपको भी एक बुक से रीड करा रही हूँ, बुक से समझा रही हूँ सब कुछ, ठीक है, लेकिन ये फ्यूचर में नहीं होगा ऐसा कुछ भी, ठीक है. द स्टोरी वी शैल रीड इज़ द सेट इन फ्यूचर. तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, ये फ्यूचर के बारे में आपको बता रहा है कि इन फ्यूचर स्कूल्स कैसे हुआ करेंगे, ठीक है. तो वो फ्यूचर बेस्ड ये चैप्टर है आपका द फन दे हैड, जिसमें क्या होगा, आपकी बुक्स नहीं होंगी जैसे कि अभी है ना, आपके हार्ड कॉपी आपके पास है इस बुक की, ठीक है, तब नहीं होंगी. इन फ्यूचर यू विल नॉट गेट दीज हार्ड बुक्स इन योर हैंड. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन. तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे, क्वेश्चन यही है, ठीक है, कि जब बुक्स नहीं होंगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे. बिल्कुल सही क्वेश्चन है. द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज. जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, तो कैसे पढ़ेंगे, ये डायग्राम्स के थ्रू आप समझ सकते हो. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, आप कंप्यूटर से पढ़ोगे. वर्चुअल क्लासेस होंगी, जैसे अभी आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हो, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, इस तरीके से आपकी पढ़ाई होगी, इस तरीके से आपकी स्टडी होगी, ठीक है. या टीचर होगा तो रोबोटिक टीचर होगा, जैसे कि एआई का ज़माना है, ठीक है. तो कितने सारे हमारे क्या हैं, बहुत सारे फीचर्स आ चुके हैं, ठीक है. तो रोबोटिक टीचर आपको टीच करेगा, ठीक है. मूविंग टेक्स्ट होंगे, ठीक है, और टेक्स्ट क्या करेंगे, उस पर आपकी स्क्रीन पे मूव करेंगे, इस तरीके से आप पढ़ेंगे, ठीक है. नॉट जैसे कि आप क्लासेस में पढ़ते हैं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है. फ्यूचर में जो रहेगी आपकी स्टडी, वो टोटली कैसे रहेगी, वर्चुअल क्लासेस रहेंगी, ठीक है. कंप्यूटर के थ्रू आप पढ़ोगे, ऐसा पूरा सिस्टम रहेगा जैसे कि आपको यहाँ इमेज में दिखाया गया है. ये पूरा सिस्टम रहेगा फ्यूचर में, उसी के बेस्ड ऊपर ये आपका चैप्टर है. So in pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. पेयर्स में आपको चीज़ें बतानी है, ठीक है, क्या क्या बतानी है, अपने स्कूल के बारे में बतानी है, ठीक है, जो आपको पसंद है, ठीक है. तो लाइक यू बेस्ट अबाउट योर स्कूल, क्या चीज़ आपको आपके स्कूल के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, आपको ये बताना है, ठीक है. 3 थिंग्स आपको बतानी है स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और 3 चीज़ें ऐसी बतानी है आपको जो आप अपने स्कूल में चेंज करना चाहते हो, ठीक है. हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न. आपने क्या कभी टेलीविज़न पे जो वर्ड्स नीचे लाइंस लिखी हुई आती हैं, ठीक है, तो क्या आपने कभी उसको रीड किया है. और कंप्यूटर या कंप्यूटर पे जो आपके जो टेक्स्ट लिखे हुए आते हैं, मूविंग टेक्स्ट, क्या आपने कभी उसको रीड किया है. कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर. क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसे टाइम को कि उस टाइम पे सभी बुक्स नहीं हुआ करेंगी, ठीक है, सब क्या होंगी, जैसे अभी प्रेजेंट में आपके पास प्रिंटेड बुक्स होती हैं, तब नहीं हुआ करेंगी. नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, कोई बुक जो है ना प्रिंट नहीं हुआ करेगी पेपर पे जैसे अभी होती हैं. सबके सब कहाँ पे अवेलेबल होंगी, कंप्यूटर्स पे हुआ करेंगी. तो क्या आपने ऐसा टाइम इमेजिन किया है कि वो टाइम कैसा होगा, ठीक है, कि सारी बुक्स आपको कंप्यूटर्स पे ही अवेलेबल है, मार्केट में नहीं मिलती हैं, कोई परचेज भी नहीं करता है, ठीक है. और ये सब तो सिर्फ एक क्या रह जाएगा आपके लिए, एक ऐसी मटेरियल बन जाएगा, एक सोर्स बन जाएगा बस, जो कभी आप हिस्ट्रीज में पढ़ा करोगे कि भाई ऐसी बुक्स हुआ करती थी, प्रिंटेड बुक्स हुआ करती थी, हम इनसे भी पढ़ा करते थे, ये ऐसी दिखती थी, इनसे ऐसे पढ़ते थे. सिर्फ ये कहानियों में रह जाएगा, आपके पास हिस्ट्रीज में रह जाएगा ये बताने के लिए. तो वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर. तो क्या आपको इस तरह की जो कंप्यूटर्स बुक होंगी, क्या वो आपको अच्छी लगेंगी. तो क्वेश्चन यही है, ठीक है, इस सब को हम एनालाइज करेंगे इन द चैप्टर. तो मार्जी even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 में 2000, अरे यार ये तो गलत हो गया. Point number 1, Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 में 2157 she wrote, today Tommy found a real book. सबसे पहले हम रियल बुक पे फोकस करेंगे, ठीक है. रियल बुक क्या है,
जैसे कि अभी आप देख रहे हो मैं आपको किस बुक से पढ़ा रही हूँ, रियल बुक से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। यानी कि ये क्या है, प्रिंटेड बुक है। प्रिंटेड बुक को ही उन्होंने क्या कहा है, रियल बुक कहा है, क्योंकि वो तो फ्यूचर जनरेशन है, उनके टाइम में तो प्रिंटेड बुक होंगी ही नहीं, ठीक है। वो किससे पढ़ेंगे, रोबोटिक टीचर से पढ़ेंगे, वर्चुअल क्लासेस उनके यहाँ होंगी, कंप्यूटर से पढ़ेंगे, है ना। तो उस टाइम तो उनके टाइम में क्या होंगी, बुक प्रिंट ही नहीं हुआ करेंगी। तो हमारी टाइम की उन्हें बुक मिली है, ठीक है, क्योंकि हम ये चैप्टर फ्यूचर जनरेशन का पढ़ रहे हैं जो हमसे बहुत आगे है, ठीक है। तो उन्हें एक क्या मिली है, टॉमी को एक रियल बुक मिली है। तो मार्जी क्या करती है, उस रात अपनी डायरी में ये चीज़ मेंशन करती है, डेट डाल करके, ईयर डाल करके, 17 मई 2157 ये ईयर है और ये डेट है। अपनी डायरी में मेंशन करती है कि टॉमी को क्या मिली है, एक रियल बुक मिली। रियल बुक कैसी वाली, जो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में होती हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी बुक है, ठीक है, जिसके बारे में मतलब इन बुक्स, रियल बुक के बारे में एक बार जो मार्जी के जो ग्रैंड फादर थे, ठीक है, उनको जब वो छोटे बच्चे थे तो उन्हें भी उनके ग्रैंड फादर ने क्या किया था, बताया था, ठीक है। क्या बताया था उनके फादर ने, कि एक ऐसा टाइम था जब सभी स्टोरीज क्या होती थी, प्रिंट हुआ करती थी पेपर पे, ठीक है। ये क्या बताया था, किसने बताया था मार्जी को, उनके ग्रैंडफादर, मार्जी के ग्रैंडफादर ने बताया था, ठीक है। और मार्जी के ग्रैंडफादर को किसने बताया था, उनके भी ग्रैंडफादर ने बताया था कि भाई एक ऐसा टाइम था जब सारी स्टोरीज क्या होती थी, प्रिंट होती थी पेपर्स के ऊपर। सो दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, ठीक है। अब जब वो पेजेस को टर्न कर रहे हैं टॉमी और मार्जी, ठीक है, तो ये पेजेस, बुक कैसी है, बहुत पुराने टाइम की है, क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशन है भाई, ठीक है, बहुत आगे, और हमें हमारे टाइम की उनको बुक मिली है सपोज, ठीक है। तो बुक की कंडीशन जब बहुत पुरानी हो जाती है बुक, तो आप पुरानी बुक्स आपने देखी होंगी लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है, आज से 20 साल पहले की आप बुक देखोगी तो उसके पेजेस कैसे हो जाते हैं, बहुत येलो हो जाते हैं, पीले पीले से पड़ जाते हैं, ठीक है, बहुत डल हो जाते हैं। तो इसी तरह के वो पेज उसको दिख रहे हैं, ठीक है। तो दे टर्न द पेजेस, पेजेस को वो चेंज कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, ठीक है, पलट रहे हैं पेजेस को, विच वर येलो, कलर में कैसे हो रहे हैं, वो येलो हो गए। बहुत पुरानी बुक्स हो जाती है ना, पेजेस क्या हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं, ठीक है। और पेजेस क्या है, क्रिंकली, ऐसे पेजेस भी टुड़े मुड़े से हो रहे हैं, ठीक है। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और उनके लिए फनी है ये, ठीक है। फनी क्यों है इनके लिए, भाई उनके टाइम में तो होती ही नहीं है ऐसी जो वर्ड्स हैं वो एक ही जगह स्टिक रहे, चिपके रहे। जैसे कि अभी ये रीड लिखा है यहाँ पे, तो रीड यहीं पे चिपका हुआ है, यहाँ से उठ के यहाँ तो नहीं जा रहा ना। तो उनके टाइम में जो पढ़ते हैं वो, ठीक है, वो क्या होते हैं, मूव करते हैं वर्ड्स स्क्रीन पे, तो उनको तो वो उस चीज़ की आदत है, इस तरह के लेटर्स की, इस तरह के वर्ड्स की आदत ही नहीं है। और उन्हें मिल गई एक रियल बुक, ऐसी प्रिंटेड बुक मिल गई जिसमें वर्ड्स क्या है, चिपके हुए हैं। जब वो उनको रीड कर रहे हैं तो उनको बहुत फनी लग रहा है कि ये क्या अजीब सी चीज़ है जिसको मतलब मूवी नहीं कर रही है, ये क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ उनके लिए बहुत फनी है, वर्ड्स को इस तरीके से रीड करना, ठीक है। दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, वो तो सपोज कर रहे थे कि भाई क्या है, मूव करते हैं उनके टाइम में लेटर्स, तो ऐसे ही मूव करते होंगे, ऐसे ही कुछ रहता होगा, लेकिन वहाँ तो मूव ही नहीं करते हैं, ठीक है। अब मूव क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रिंटेड बुक है, ठीक है। तो and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. अब वो बुक को क्या कर रहे हैं, पलट पलट करके देख रहे हैं, एक एक पेज वो उसका देख रहे हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, यानी कि वो पेजेस को, पहले वाला पेज टर्न करते हैं, फिर उससे आगे वाला देखते हैं, वो पलट आगे पीछे करके देख रहे हैं पेजेस को, ठीक है। और वो क्या देख रहे हैं कि सभी में क्या है, सेम वर्ड्स लिखे हुए हैं। सेम तो नजर आएंगे क्योंकि उनकी स्क्रीन पे से क्या होता है, वर्ड जो एक बार गया उसको दोबारा वो देख नहीं सकते, वो दूसरी बार ही लाइन पूरी रिपीट होगी उनके लिए, ठीक है, तब जा करके। तो वो सेम लाइन सेम वर्ड्स देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, हम सेम चीज़, हमारा पूरा, अभी मैंने ये वाला देख लिया पेज, तो सेम मुझे ऐसा का ऐसा अभी नज़र आएगा, मैं पीछे वाला पलटूंगी तो पीछे वाला भी मुझे ऐसे के ऐसे ही मिलेगा, वहाँ से लेटर कहीं पे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये वाले जब मैं वापस इस पेज पे आऊँगी तो यहाँ की भी लेटर्स कहीं नहीं जाएंगे, मुझे ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे। जब वो चीज़ आगे पीछे पलट करके देख रहे हैं और लेटर्स वैसे के वैसे ही उन्हें नज़र आ रहा है, तो उनके लिए बहुत अजीब सी चीज़ है, बहुत वियर्ड हो रहा है उनके लिए, ठीक है, कि ये क्या है, मतलब हर बार सेम चीज़ उनको नज़र आ रही है। हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम, जैसे कि उन्होंने पहले पढ़ा था वैसे ही सेम चीज़ है यहाँ, ठीक है। तो उनके लिए कुछ इसमें बहुत अलग सी फीलिंग आ रही है, उनको फ़नी सा लग रहा है कि ये क्या मिल गया उनको। तो एक एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है, एक अजीब सा एक्सप्रेशन देते हैं। ही सेड टॉमी, टॉमी बोलता है एक अजीब सा एक्सप्रेशन देके, व्हाट अ वेस्ट, मतलब बुक के लिए बोलता है ये चीज़ वेस्ट,
ठीक है, क्या बोलते हैं मतलब कितनी बकवास सी चीज़ है ये बुक, बताओ कैसी बुक है ये, अजीब सी बुक है ये, क्या है ये, इससे कैसे पढ़ाई होती होगी, ठीक है, क्या बकवास है, ऐसी फालतू की चीज़ है। तो टॉमी ऐसा एक्सप्रेशन देके उसको बेकार बोलता है उस बुक को। व्हेन यू आर थ्रो with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had millions books on it and it's good for a plenty more. I would not throw it away. अब वो क्या बोलते हैं आगे, उसको जो उनको रियल बुक मिली है उसको वेस्ट बताता है, कितनी वेस्टेज चीज़ है, बिल्कुल फालतू चीज़ें, बेकार की चीज़ें। बताओ ये भी कोई बात हुई? अब ये क्या है, प्रिंट हो गई, ये एक बार पढ़ लेंगे, इसके बाद क्या होगा, ये रद्दी बन जाएगी, ये फिक जाएगी, इसका कोई काम नहीं रहेगा। और हमारे पास तो क्या होती हैं, मिलियंस ऑफ बुक्स होती हैं जो एक जगह स्टोर हो जाती हैं, और हम उनको बार बार भी जब चाहें तब ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कभी भी, ठीक है, उसका कुछ नहीं होगा। तो प्लेंटी ऑफ बुक्स हमारे पास होती हैं, ठीक है, मिलियंस के नंबर्स में होती हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, हमारे स्टोरेज में, ठीक है। और इन बुक का क्या है, ये तो एक बार पढ़ लो और उसके बाद बुक पढ़ ली, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको थ्रो ही करेंगे, हम इसको फेंकेंगे ही, यही तो होता होगा इन बुक का। लेकिन हमारा तो बढ़िया है, हमारे यहाँ तो मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, हम कहीं पे भी रख लें, स्पेस भी नहीं घेरेंगी, जगह भी नहीं घेरेंगी, और हम जब चाहें उसको निकाल के इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। हम अपनी बुक्स को फेंक भी नहीं सकते हमारे पास तो, क्योंकि स्टोरेज जगह की तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है, कैसे भी करके उसको हम रख सकते हैं सेफली, तो हम उन्हें फेंकेंगे भी नहीं। और इन बुक का क्या है, प्रिंटेड बुक्स है तो फेंकी जाती होंगी रद्दी की तरह। तो ऐसा एक्सप्रेशन देके वो सबके बारे में वो बताता है टॉमी। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इन दोनों की एज, ठीक है, कि मार्जी कितने ईयर्स की है, 11 ईयर्स की है, ठीक है, और टॉमी कितने का है, 13 का। तो टॉमी बड़ा है तो अपनी ज़्यादा एक्सपीरियंस वो इस चैप्टर में आपको शो करता हुआ नज़र आएगा कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, उसे ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो सेम विद द माइन, सेड मार्जी। तो मार्जी भी उसके साथ एग्री करते हुए बोलती है, मार्जी क्या है, शी वॉज 11, छोटी बच्ची है, ठीक है, वो 11 साल की है, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स। तो उसने बहुत सारी टेली बुक्स, जैसे हमारे यहाँ प्रिंटेड बुक्स होती हैं, हम प्रिंटेड बुक्स से पढ़ते हैं, उनके यहाँ क्या होती हैं, टेली बुक्स होती हैं, ठीक है, वो टेली बुक्स से पढ़ते हैं, जो भी स्क्रीन पे आती है ना उनके बुक्स, तो वो उनकी टेली बुक्स होती हैं, वो उससे पढ़ती है, ठीक है। तो वो अब 13 का है कौन, टॉमी। तो टॉमी ने ज़्यादा टेली बुक्स पढ़ी होंगी ना, ठीक है, और जो मार्जी है वो छोटी है 11 ईयर्स की, तो उसने कम टेली बुक्स पढ़ी होंगी। सपोज़ कोई आपका भाई बहन है, कोई 10th में पढ़ता है और आप 5th क्लास में पढ़ते हो, तो बुक्स किसने ज़्यादा पढ़ी होंगी, आपके भाई जो 10th में, उसने 7th का भी पढ़ा होगा, 8th का भी बुक्स पढ़ा होगा, 9th का भी बुक्स को रीड किया होगा, है ना, 10th की भी बुक्स वो रीड कर रहा होगा, तो उसने ज़्यादा बुक्स रीड करी हैं और आपने अभी कम करी हैं, आपने 1st 5th 2nd 3rd 4th 5th यही बुक्स रीड करी हैं। तो यही ऐसी कंपैरिजन बता रहे हैं कि शी वॉज 11, कि वो 11 साल की है, उसने अभी इतनी ज़्यादा टेली बुक्स रीड नहीं करी हैं जितना कि टॉमी ने कर ली हैं, ठीक है। क्यों कर ली हैं, क्योंकि टॉमी कितनी ईयर्स का है, 13 ईयर्स का है, दैट इज़ वाई। शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट। अब मार्जी उससे क्वेश्चन करती है कि तुम्हें बुक कहाँ से मिली। वो बताता है, उसको रिप्लाई करता है कि भाई मेरे घर में मिली, ठीक है, पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन अ एटिक, ठीक है। अब वो मतलब मार्जी जब उसे पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ मिली बुक, तो बिना मार्जी की तरफ देखे हुए बस वो बता देता है कि मेरे घर में मिली। वो बिजी किस में है, उस बुक को रीड करने में बिजी है, ठीक है, और वो बता भी देता है कि मुझे मेरे घर में मिली है, एटिक के ऊपर मिली है, ठीक है। अब एटिक क्या होता है, एटिक एक ऐसा प्लेस होता है जो आपके घर के अंदर, जो ऊपर एक आप स्लिप टाइप बना देते हो, उसके ऊपर आपका जो भी वेस्टेज सामान होता है या जो भी एक इंपॉर्टेंट सामान होता है जिसको आप नीचे नहीं रख सकते हो, आप उसको ऊपर स्टोर कर देते हो, ठीक है। तो एटिक, तो वहाँ पे मिली, वो बताता है कि मेरे घर में एटिक के ऊपर मुझे मिली है। अब वो बोलता है व्हाट्स इट अबाउट। अब आके क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट्स इट अबाउट। अब ये क्वेश्चन किसके बारे में, स्कूल के बारे में, कि व्हाट्स इट अबाउट, स्कूल, स्कूल के बारे में क्या। तो मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल। जब मार्जी स्कूल का नाम सुनती है तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी वियर्ड सा बिहेव करती है। क्यों बिहेव करती है ऐसा वो, ये देखते हैं आगे कि व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। क्यों क्यों करती है वो अजीब सा वियर्ड सा बिहेव, क्योंकि मार्जी को स्कूल से हेट है, नफरत है, ठीक है। जैसे वो स्कूल का नाम सुनती है कि मुझे तो स्कूल के बारे में सुनना लिखना मतलब कुछ भी उसे पसंद नहीं, आई हेट स्कूल।
तो मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, यानी कि मार्जी स्कूल को हेट करती है, नफरत करती है, लेकिन अब तो उसकी हेट्रेड है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो क्यों बढ़ी है? क्योंकि मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन अ ज्योग्राफी, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर है ना, वो उसको बार बार एक के बाद एक ज्योग्राफी में टेस्ट दिए जा रहा है, इसीलिए अब उसको नफरत हो गई है। जैसे कि आप क्लास में, आपका क्लास टीचर आपको एक के बाद एक टेस्ट दिए जाए तो आप भी इरिटेट हो जाते हो ना कि क्या सर, क्या मैम, आप टेस्ट दिए जा रहे हो, ठीक है, तो आप परेशान हो जाते हो ना। तो ऐसे ही वो परेशान हो गई है, वो अपने टीचर को, अपने स्कूल को हेट करने लगी है इस वजह से। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और दूसरा रीज़न क्या है कि वो उसका वर्स परफॉर्मेंस आ रहा है उसके टेस्ट के अंदर, ठीक है, उसके मार्क्स बहुत ख़राब आ रहे हैं। वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, यानी कि उसके जो मार्क्स हैं बहुत ख़राब आ रहे हैं, ठीक है, वर्स एंड वर्स। उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं, मतलब दुखी होकर के वो अपना सर हिलाती हैं कि भाई अब क्या करें, इसके मार्क्स कितने ख़राब हो रहे हैं। परेशान होकर के वो किसको बुलाती हैं? काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? ठीक है, एक कैरेक्टर ये आ गया। तो हमने इसमें कितने कैरेक्टर्स पढ़े? एक टॉमी, एक मार्जी और एक ग्रैंडफादर का भी कैरेक्टर इसमें आया था, ठीक है। अब ये कौन आ गया? काउंटी इंस्पेक्टर और उसकी मदर, ठीक है। अब काउंटी इंस्पेक्टर का क्या रोल है इसमें? ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अब एक बहुत ज़्यादा ये कैसा इंसान है? गोल मटोल सा इंसान है, ठीक है, रेड फेस है उसका एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास एक पूरा उसका कंप्लीट टूल बॉक्स रहता है, ठीक है, उसमें डायल्स वगैरह पड़े होते हैं, वायर्स वगैरह, तार वगैरह, जो भी इक्विपमेंट्स उसको नीडेड होता है रिपेयरिंग के लिए, वो सारा सामान उसके उस बॉक्स के अंदर होता है। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। अब उसकी मदर उसको बुलाती है, वो आता है, मुस्कुराता है और मार्जी को क्या दे देता है? एप्पल देता है खाने के लिए। देन टुक द टीचर अपार्ट। अब कौन सा टीचर को वो अपार्ट कर देता है? ठीक है, अब उनके फिजिकली जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना, मैंने ऐसे टीचर नहीं, उनके रोबोटिक टीचर हैं, ठीक है, मशीन वाले टीचर हैं उनके यहाँ। तो क्योंकि उसमें कुछ खराबी आ गई है, ठीक है, इसीलिए उसकी मदर क्या करती है? उस काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है उसको रिपेयर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। अब वो आता है, आकर के क्या कर देता है? टीचर को खोल डालता है, ठीक है, जो रोबोट, उसका जो मैकेनिकल टीचर है, उसके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग कर देता है उसको ठीक करने के लिए। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब जब वो उसके एक एक पार्ट्स को अलग कर देता है, ठीक है, उस मैकेनिकल टीचर के, तो मार्जी बेचारी ऐसी उम्मीद लगा रही होती है कि अब ये क्या करेंगे? काउंटी इंस्पेक्टर जब आए हैं और इनको तो अब इन्होंने इसको तो पूरा खोल दिया है, सब इसके अलग अलग कर दिए सारे पार्ट्स, अब ये इसे वापस लगा ही नहीं पाएंगे, जैसा था ये पहले की तरह वापस हो ही नहीं पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन ऐसा नहीं है सच में, है ना, सच तो नहीं है ये। क्यों? क्योंकि भाई वो तो मैकेनिक है, उसका तो काम ही है तोड़ के चीज़ को दोबारा से वैसे ही बना देना, ठीक है, उसे तो आता है, वापस से उसको ठीक कर देगा। आफ्टर एन आवर और सो then it was again large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। अब जो जैसे ही वो होप लगा रही थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। हाफ एन आवर बाद क्या हुआ कि देर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, एक बड़ा सा, ठीक है, और एक गंदा सा, एक ब्लैक कलर का, फिर से उसके सामने एक स्क्रीन लेकर के खड़ा हो गया और फिर से उसमें क्या होने लगे? सभी लेसन्स आने लगे, क्वेश्चंस आने लगे, क्वेश्चंस उससे पूछे जाने लगे, ठीक है, फिर से यही उसका शुरू हो गया। मतलब उसका जो रोबोटिक टीचर था, ठीक है, वो उस मैकेनिक ने ठीक कर दिया, फिर से वो स्टार्ट हो गया। दैट वॉज नॉट सो बैड। अब ये इतना बुरा नहीं था कि वो ठीक हो गया, चलो ठीक हो गया, कोई बात नहीं है। मार्जी के लिए इतना बुरा नहीं था। बुरा क्या था? द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट। अब सबसे बुरी चीज़ क्या आती है जो मार्जी को बुरी लगती है? वो ये है कि मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। सबसे जो चीज़ उसको बुरी लगती है वो क्या है? वो स्लॉट, वो जगह जहाँ पे मार्जी को अपना होमवर्क करके भेजना होता है, रखना होता है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड। तो ये भी टेक्निक क्या है? उनको सिखा दी जाती है बचपन से ही। जब वो 6 ईयर की थी, 6 साल की थी, तभी ये टेक्निक उनको सिखा दी गई थी कि भाई आप जब अपना होमवर्क कर लो तो इस होमवर्क को अपने इस रोबोटिक टीचर में सबमिट कैसे करोगे, ठीक है। तो शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम। क्या करना पड़ता है? उसको हमेशा लिखना पड़ता है, ठीक है, एक पंच कोड लिखना पड़ता है उसके ऊपर।
दे मेड हर लर्न, ये जो सारी चीज़ें ना, पंच कोड कैसे करना है, किस तरीके से उस पर लिखना है, ये सारी चीज़ें उन्हें बचपन से ही सिखा दी जाती हैं, ठीक है। तो द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, तो उसको तो टाइम लगता है ये सब करने में, ठीक है, पंच कोड लगाने में, ये सब करने में मार्जी को तो टाइम लगता है, लेकिन जो मैकेनिकल टीचर है वो तो ठहरी मशीन, उसको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। वो बेचारी अपना होमवर्क करके बस देती ही है, सबमिट करती है इतनी मुश्किल से, और मैकेनिकल टीचर उसको देने की देर नहीं होती, सबमिट होने की देर नहीं होती होमवर्क, कि वो इतनी देर में सारा उसका कॉपी करेक्शन करके वापस से उसको दे देता है जल्दी से। तो ये चीज़ उसको बहुत बुरी लगती है, उसे लगता है कि कम से कम अभी मैंने होमवर्क किया है, टीचर लेंगे, देर लगाएंगे, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ फिजिकली करते हैं ना टीचर्स, चलो टेस्ट हो गया, अब हम आपको कल देंगे चेक करके, तो अभी टाइम लग जाएगा, तो टाइम मिल जाता है बच्चों को रेस्ट करने के लिए। अब उस बेचारी मार्जी को तो रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि तुरंत ही उसको क्या दे दिया जाता है, दोबारा से वो कैलकुलेट करके तुरंत ही उसका रिजल्ट उसे शो करा दिया जाता है। तो ये जो चीज़ है उसको सबसे ज़्यादा हेट करती है। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. अब इंस्पेक्टर क्या करता है, जब वो ठीक से वर्क करने लगा है, ठीक है, रोबोटिक टीचर जो है उसका वो ठीक से चल रहा है, उसका काम खत्म हो गया, ठीक है, इंस्पेक्टर का फिनिश हो गया उसका वक्त, तो मार्जी को वो पैड करते हुए, थपथपाते हुए उसके सर पे, ठीक है, मुस्कुराता है। He said to her mother, it's not the little girl's fault. और वो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उस मशीन को ठीक करने के लिए, वो उसकी मार्जी की मदर को बताता है कि इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। मिस्टर जॉन्स, ये उसके हस्बैंड का नाम है, ठीक है, तो मिस्टर जॉन कह के वो उसको बुलाता है, मिसेस जॉन, कि छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि जो जोग्राफी था, क्योंकि जोग्राफी में ही उसके टेस्ट चल रहे थे, उसी में उसको वर्स्ट परफॉर्मेंस आ रही थी, तो वो बताता है काउंटी इंस्पेक्टर कि छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है, कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर था उसी की स्पीड क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, गियर्ड हो गई थी, ठीक है। इसी वजह से अब जब बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आते जाएंगे और क्वेश्चन रीड करने का टाइम नहीं मिलेगा, और फिर कैसे आप अटैम्प्ट करोगे, आप समझ नहीं पा रहे, क्वेश्चन आ गया, फिर समझ नहीं पा रहे, दूसरा क्वेश्चन आ गया, फिर तीसरा क्वेश्चन आ गया, तो जाहिर सी बात है कि आपके आंसर्स भी ठीक से आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो स्पीड क्या हो गई थी, वो बढ़ गई थी, इसी वजह से जो छोटी बच्ची की परफॉर्मेंस थी वो बेकार आ रही थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, तो इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, हो जाती हैं कभी कभी मशीन्स के साथ में। तो काउंटी इंस्पेक्टर उसकी मदर को ये सारी चीज़ें बताता है। आई हैव सॉल्व इट अप एन एवरेज 10 ईयर लेवल, लेकिन अब मैंने इस टीचर का क्या है, एक जो 10 ईयर के लेवल पे इसकी स्पीड होनी चाहिए, उस लेवल पे मैंने इसको फिक्स कर दी है, ठीक है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, तो आपकी जो बच्ची है जैसा परफॉर्मेंस वो दे रही है स्टडीज़ में, वो आपके लिए कैसा है, सेटिस्फैक्ट्री। आप परेशान मत हो कि वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था उसका, तो वो पढ़ने में वीक है या कमज़ोर है। आपकी बेटी का परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है, जो गलती थी, वो थोड़ी सी खराबी थी, वो उस मशीन के अंदर थी, उसकी स्पीड बढ़ गई थी। ये सारी चीज़ें वो उसकी मदर को समझाता है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और दोबारा से उस बच्ची के सर को थपथपाता है। मार्जीज वॉज डिसअपॉइंटेड, वो तो बेचारी डिसअपॉइंट है, निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो तो सोच रही थी अब जब ये आए हैं और मेरा ये टीचर ख़राब हो गया है, ये ठीक है, रोबोटिक टीचर मेरा ख़राब हो गया है, अभी इसे सही करने के लिए अपने साथ ले जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो डिसअपॉइंट हो गई। दे हैड वंस टेकन टॉमीज, वो ऐसा होप क्यों करी थी, उम्मीद क्यों लगा रही थी इसे अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि टॉमी का जो टीचर था ना, रोबोटिक टीचर, उसके पास भी, उसके टीचर में भी ऐसी खराबी आ गई थी, ठीक है, वो पूरा क्या हो गया था, ब्लैंक्ड हो गया था, तो लगभग 1 महीने तक के लिए वो उसको ले गए थे, वो ठीक ही नहीं हो पाया था, ठीक है, तो 1 महीने तक वो फ्री रहा था। तो उसको भी ऐसी उम्मीद थी कि अब मेरा भी ये जो रोबोटिक टीचर है ये भी ख़राब हो गया, इसको भी ऐसे ले जाएंगे तो मैं थोड़ा फ्री रहूँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो बेचारी डिसअपॉइंट थी। सो शी सैड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, अब वो टॉमी से क्वेश्चन करती है, क्योंकि उसने अपनी रीज़न बता दिया कि उसको हेट क्यों है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन करती है टॉमी से कि भाई स्कूल जो है, ठीक है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने की लोगों को क्या ज़रूरत है, क्यों लिखते हैं, ठीक है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, अब टॉमी क्या करते हैं, अपने आप को बस सुपीरियर दिखाता है, कितनी ज़्यादा नॉलेज है उसको, कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ऐसे करके सुपीरियर आइज से उसको देखता है, और क्या बोलता है उसको कि बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल,
स्टूपिड, तो उसको मतलब अपनी सुपीरियरिटी दिखाते हुए क्या बोलता है कि मतलब स्टूपिड, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि क्यों लिखते हैं स्कूल के बारे में या क्या ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि भाई बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि हमारे जैसे स्कूल थोड़ी नहीं थे, इसीलिए उन लोगों ने स्कूल्स के बारे में लिखा है, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें, हम ये अभी जो हमने प्रिंटेड बुक का एग्जाम्पल देखा, ये सब इसीलिए क्योंकि हमारे जैसे स्कूल थोड़ी नहीं थे उनके पास, तुम्हें इतनी सी भी चीज़ नहीं पता है, तो सुपीरियर बन के उसको ऐसे बोलता है वो। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ये तो मतलब 100 साल पहले हुआ करते थे ऐसे स्कूल, तुम्हें पता ही नहीं, इतनी कॉमन सी चीज़ है ये तो। ही एडेड लोफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, यानी कि मतलब वो क्या करने लगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत सुपीरियर, मतलब लोफ्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या करने लगा, बहुत सुपीरियर, एक्स्ट्रा सुपीरियर कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस टोन में एकदम से वो उसकी बोला, मतलब तुम्हें पता ही नहीं है, इतनी छोटी सी चीज़ है कि उस टाइम पे ऐसे स्कूल ही नहीं, मतलब हमारे जैसे स्कूल नहीं हुआ करते थे, ठीक है, इसी वजह से लोग लिखते थे ऐसे स्कूल्स के बारे में, ठीक है। तो ये सारी वो अपनी क्या सुपीरियरिटी दिखाते हुए उसको बोलता है मार्जी को। तो मार्जी वॉज हर्ट, वेल I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. अब मार्जी क्या करती है, अब जब उसकी जो टोन होती है ना वो सुपीरियर बन रहा होता है, तो मार्जी भी समझ जाती है, उसकी टोन को देख के मार्जी थोड़ा हर्ट हो जाती है, ठीक है। अब वो हर्ट हो जाती है। So Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. अब मार्जी क्या हो जाती है, उसकी जो वे ऑफ टोन होता है ना टॉमी का, उसे क्या हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है, हर्ट हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को क्या दिखाता है, उसको सुपीरियर दिखाता है, तो इसी वजह से वो हर्ट हो जाती है। ठीक, तो वो क्या बोलती है, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, मुझे नहीं पता कि उनके स्कूल कैसे हुआ करते थे या किस टाइप के स्कूल हुआ करते थे, मुझे कुछ नहीं पता। वो क्या करने लग जाती है, फिर इतना बोल करके जो टॉमी के पास जो बुक है, ठीक है, तो शोल्डर के पास उसने एक बुक लगा रखी है, ऐसे करके शोल्डर के साइड से वो उसको रीड करती है। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, और क्या बोलती है आगे जाके उसको कि खैर छोड़ो ये सब, आखिरकार उनके पास क्या थे, टीचर थे, ठीक है। ये कौन बोलता है, ये दे हैड अ टीचर, ये बोलता है टॉमी, ठीक है। चलो सब छोड़ो, उनके पास जो टीचर थे, टीचर के बारे में अब वो उस टॉपिक पे आ जाते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। अब और आगे क्या बोलता है टॉमी उसको कि हाँ टीचर थे उनके पास, लेकिन ऐसे टीचर नहीं थे, रेगुलर टीचर जैसे हमारे पास टीचर होते थे, ऐसे टीचर नहीं थे उनके पास कैसे टीचर हुआ करते थे, मैन, ठीक है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमें टीचर टीच करते हैं, हमारे स्कूल्स में आते हैं, ठीक है, तो उसी तरह के टीचर्स की यहाँ पे बात की जा रही है कि उनके पास जो बुक है और उस बुक में जिस टाइप के वो टीचर्स की बात कर रहे हैं ना, तो जो प्रेजेंट में हमारे पास जो टीचर है ना, ऐसे वाले टीचर को लेके वो डिस्कस कर रहे हैं दोनों, कि वो जो उनके पास ठीक है, टॉमी उसे बताता है कि वो हमारे जैसे टीचर नहीं थे, वो कैसे टीचर थे, वो मैन थे। तो अब जब मार्जी ये बात सुनती है तो वो बोलती है मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, मैन टीचर कैसे हो सकता है, ठीक है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव दैम होमवर्क, तो टॉमी उसको बताता है कि वो क्या करते हैं, मैन जो टीचर होते हैं, ठीक है, वो बॉयज़ को गर्ल्स को चीज़ें पढ़ाते हैं, समझाते हैं, होमवर्क देते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, ये सारे काम कराते हैं। अ मैन इज़ इन स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो अब ये मार्जी बोलती है कि मैन को तो इतनी ज़्यादा क्या इतने स्मार्ट नहीं होते, इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब बात करें जैसे कि माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, तो जो मेरे फादर है उनको भी इतना ही आता है जितना कि मेरे टीचर को आता है, तो मैन तो इतने वो होते ही नहीं है। तो हमारे जो रोबोटिक टीचर है वो तो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, कितना फास्ट वर्क करते हैं, कितनी जल्दी जल्दी काम करते हैं, कुछ भी पूछ लो तुरंत बता देंगे, तो मैन के कंपैरिजन में तो हमारे टीचर अच्छे हैं, ठीक है। तो वो ऐसे उसको बताती है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, तो अब उसको टॉमी बोलता है ये चीज़ बैट लगाते हुए, बैचा मीन्स बैट, ठीक है। तो बैट लगाते हुए वो उसको बोलता है कि मैं बैट लगा रहा हूँ कि उनके जो टाइम के जो टीचर थे उनको भी बहुत कुछ नॉलेज होती थी, ठीक है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, यानी कि उनको भी बहुत कुछ ज़्यादा नॉलेज होती थी जो होनी चाहिए एक टीचर को। तो मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, तो अब मार्जी इस बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं करना चाहती है, कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहती है कि भाई उनको नॉलेज होती है या नहीं होती है। शी सैड
आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब वो उसकी बात को कट करते हुए क्या बोलती है, लेकिन मैं तो नहीं किसी भी स्ट्रेंज आदमी को अपने घर में एंटर करने दूंगी कि वो एंटर करे मेरे घर में, कोई अजनबी, और आकर के मुझे पढ़ाए। जब उसे कोई बात नहीं बनती और वो एग्री भी नहीं करती उसकी बात, टॉमी की बात के साथ में, और उसको आगे डिबेट भी नहीं करना चाहती इस टॉपिक के ऊपर, तो वो क्या करती है कि ये बोलने लग जाती है कि मैं तो किसी स्ट्रेंज आदमी से पढ़ूंगी नहीं, कभी अपने घर में एंटर नहीं होने दूंगी उसको। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। जब ये बात सुनता है तो टॉमी उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के हंसने लग जाता है। यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर। मार्जी तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता मार्जी। टीचर क्या है, टीचर हाउस में नहीं आते हैं, ठीक है, अपना घर छोड़ के वो दूसरे के घर में थोड़ी ना पढ़ाने जाएंगे, बल्कि उनके पास क्या होती थी, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, ठीक है। सभी किड क्या करते थे, वहाँ पे जाते थे, सारे बच्चे वहीं उनके पास जाते थे पढ़ने के लिए। All the kids learn the same thing, sure if they were the same age। और क्या बताता है आगे, आगे उससे मार्जी पूछती है क्या वो जो किड थे सारे के सारे सेम चीज़ पढ़ते थे, क्या उनको एक जैसी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। अब वो बोलता है उसको रिप्लाई करते हुए कि हाँ, इफ़ दे वर द सेम एज, जब सेम एज के हैं तो सेम ही चीज़ पढ़ेंगे ना। आगे, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड। तो मार्जी बोलती है लेकिन मेरी मम्मी ने तो मुझे बताया कि टीचर को बच्चे के हिसाब से, बच्चे के माइंड के हिसाब से क्या किया जाता है, फिट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। अगर बॉय है तो बॉय के हिसाब से सेट किया जाएगा उसको, गर्ल है तो गर्ल के हिसाब से वो उसको टीच करेगा, ठीक है, बच्चे के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, ऐसे उसको एडजस्ट करना पड़ता है टीचर को। तो अगर वहाँ पे तो सभी तरह के बच्चे हैं तो सबको एक जैसा कैसे पढ़ा सकते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये चीज़ बोलती है कौन, मार्जी बोलती है ये टॉमी से। Just the same they did not do it that way then, if you don't like it you don't have to read the book। अब जब वो ये क्वेश्चन करती है टॉमी से तो टॉमी क्या बोलता है उसको, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, मतलब जैसे कि हमारे टाइम में होता है ना, ऐसी चीज़ें वहाँ नहीं होती थी। अब जैसा उनके यहाँ चलता है सिस्टम में पढ़ाने का, वो बिल्कुल वैसे ही सेम करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम बुक के बारे में मत पढ़ो, मत रीड करो। अब मार्जी क्या बोलती है ये चीज़ सुन के कि आई डेंट लाइक इट, कि मैंने तो नहीं कहा कि मुझे ये बुक में इंटरेस्ट नहीं है या बुक मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। मार्जी बहुत जल्दी से ये बोलती है, कहीं ऐसा ना हो टॉमी उसको मना कर दे या बुक हटा दे उसके सामने से, तो बहुत जल्दी से बोलती है कि भाई मैंने तो नहीं कहा आपको ऐसा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है या मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल्स। क्यों बोलती है, क्योंकि उसको भी उन फ़नी स्कूल्स के बारे में इंटरेस्ट आ रहा था, वो भी उसको रीड करना चाहती थी उस रियल बुक को। They were not even half finished when Margie's mother called Margie's school। अभी उन्होंने बुक को हाफ भी फिनिश नहीं किया था, आधा भी नहीं रीड किया था। इससे ही पहले क्या आ जाती है, मार्जी की मदर आती है और बुलाती है मार्जी को कि मार्जी के स्कूल का टाइम हो गया है। अब मार्जी अपनी मम्मा को ऊपर देखती है, ठीक है। अब क्या बोलती है, नॉट येट मम्मा, क्योंकि उसकी मदर जो आई है वो उसको स्कूल के लिए बुलाने आई हैं, तो मना करती कि नॉट येट, अभी नहीं जाना मम्मा। लेकिन उसकी मदर क्या बोलती है, नाउ said Mrs. Jones and it's probably time for Tommy's too। अब उसकी मदर क्या बोलती है कि ना कि सिर्फ तुम्हारा पढ़ने का टाइम हो गया, बल्कि अब टॉमी के भी पढ़ने का टाइम हो गया, तो तुम चलो। मार्जी said to Tommy, can I read the book some more with you after school। अब मार्जी उससे परमिशन लेती है टॉमी से कि क्या वो इस बुक को तुम्हारे साथ दोबारा से रीड कर सकती है जब उसका स्कूल फिनिश हो जाएगा तब। तो मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली, तो बस वही जैसे कि सुपीरियर वो एटीट्यूड दिखा ही रहा था, तो ऐसे ही वो फिर से उसको ऐसे ही नॉन चैलेंटली, ऐसे ही एक होता नहीं लापरवाह, एक बिना किसी का ध्यान दिए बहुत अपने आप को एटीट्यूड दिखाते हुए, ठीक है, ऐसे ही रिप्लाई करता है। क्या बोलता है, मे बी, हाँ चलो, मतलब कोई श्योरिटी नहीं, ठीक है। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। और वो नॉन चैलेंटली उसको रिप्लाई करके मे बी, मतलब शायद, हाँ चलो ठीक है रीड कर सकती हो, कोई कंफर्म नहीं, ऐसे ही एटीट्यूड दिखाते हुए वो विसल बजाते हुए, सीटी बजाते हुए, और उस जो पुरानी रस्टी सी बुक थी उसको क्या करते हैं, अपने जो बाजू होता है उसमें साइड से दबा करके सीटी बजाता हुआ वहाँ से निकल जाता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब मार्जी कहाँ आती है, अपने स्कूल रूम में आती है। कोई सी स्कूल बिल्डिंग नहीं है उनकी, कोई स्कूल बिल्डिंग नहीं है उनका। क्या होता है, जैसे हमारे घर होते हैं ऐसे ही उनका भी घर होता है, उसी घर के अंदर एक रूम स्कूल के लिए सेट कर दिया जाता है और उसी में पूरा सिस्टम इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। तो इट वॉज राइट, जो कि कहाँ पर है, मार्जी के रूम बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट ही है।
द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। अब जो मैकेनिकल टीचर है वो रूम में क्या कर रहा है, मार्जी का वेट कर रहा है कि मार्जी वो उसको टीच करना स्टार्ट करे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। अब क्या हो जाता है, वो हमेशा क्या होता है, ऑन रहता है सेम टाइम पर, क्योंकि उसमें सेट कर दिया जाता है। तो जैसी टाइम होता है वो अपने आप क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। सिर्फ 2 दिन को छोड़ के, सैटरडे को और संडे को छोड़ के, बाकी ऑल टाइम क्या रहता है, वो ऑन टाइम स्टार्ट रहता है, ऑन रहता है। बिकॉज हर मदर सैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हार्स। अब उसमें सेम टाइम क्यों फिक्स किया गया है, तो यहाँ पे आंसर किया जा रहा है कि सेम टाइम का मतलब ये नहीं है कि भाई आप घर पे पढ़ रहे हो, कोई जब मर्जी आई तब, घर का टीचर है तो कभी भी पढ़ लो, ठीक है, आने जाने का कोई वो ही नहीं है। अभी सुबह मन करा तो सुबह पढ़ लिया, शाम को टाइम मिला तो शाम को पढ़ लिया। तो ऐसे कोई पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है, कोई सिस्टम नहीं बन पाता, कोई डिसिप्लिन नहीं रहता है। तो उसकी मदर ने उसको एक कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे रखा है, एक डिसिप्लिन वाला इन्वायरमेंट उसको क्रिएट करके दे रखा है। इसीलिए उसने सेम टाइम फिक्स कर रखी है कि इसी टाइम में, इन्हीं हार्स के अंदर तुम्हें पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो बिकॉज हर मदर सेड द लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हार्स। तो यानी कि रेगुलर हार्स सेम टाइम में वो डेली पढ़ेगी तो अच्छे से उसकी पढ़ाई हो पाएगी और वो डिसिप्लिन भी रहेगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड। अब वो आ गई अपने रूम में और क्या, स्क्रीन स्टार्ट हो गई, जल गई, ठीक है, चालू हो गई, सॉरी, ऑन हो गई। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड। अब वो अपने रूम में आ गई, अब स्क्रीन क्या हो गई, ऑन हो गई, ठीक है। लिट अप मीन्स ऑन होना। अब जैसे ही स्क्रीन ऑन हो गई, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है उसमें, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उसकी कौन सी क्लास चल रही है, मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है उस स्क्रीन के ऊपर। अब उस पर क्या लिखा है, अर्थमेटिक लेसन उस पर आ रहा है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बारे में मैथमेटिक्स की क्लास उसकी ऑन है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब उसमें से जो रोबोटिक टीचर है उसमें से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है मार्जी को कि वो अपना कल वाला होमवर्क क्या करे, सबसे पहले जो होमवर्क का जो स्लॉट है उसमें इंसर्ट करे, ताकि जो भी होमवर्क उसने किया है उसमें क्या किया जा सके, करेक्शन किया जा सके और उसी के बिहाफ पे उसको आगे पढ़ाया जा सके। तो ये इंस्ट्रक्शन मार्जी को दिया जाता है बाय द रोबोटिक टीचर। मार्जी डिड सो विद अ साय। अब मार्जी बेचारी आहें भरती हुई, वो जैसे भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो वैसा ही करती है, उसको अपना जो होमवर्क है वो स्लॉट के अंदर डालती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। लेकिन अब वो इंस्ट्रक्शन तो फॉलो कर रही है, लेकिन कॉन्टीन्यूसली वो किसके बारे में सोच रही है, उन्हीं ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही है जिसके बारे में उसके ग्रैंडफादर ने और उनको भी उनके ग्रैंडफादर ने बताया था जब वो एक छोटे बच्चे थे। अभी भी कॉन्टीन्यूसली वो इन्हीं थॉट्स के अंदर वो खोई हुई है। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard। तो वो यही सारे थॉट्स उसको आ रहे हैं कि सभी बच्चे क्या करते थे, आस पड़ोस के आते होंगे, वहाँ पे हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे, स्कूल के आंगन में, स्कूल का जो कॉरिडोर होता है उसके अंदर सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते होंगे स्कूल रूम के अंदर, गोइंग होम टुगेदर, घर साथ में जाते होंगे, जब भी स्कूल का एंड होता होगा डे का तो कितना अच्छा लगता होगा। तो वो इन्हीं सारे थॉट्स में क्या है, खोई हुई है। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अदर विद द होमवर्क। एक जैसी चीज़ें पढ़ते होंगे वो तो एक दूसरे की हेल्प भी करते होंगे होमवर्क में, जैसा कि बच्चे करते हैं ना कि अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। तो यही सारे थॉट्स भी उसको आते हैं। एंड टॉक्ड अबाउट इट। वो सोचती है कि अगर सब मिल करके होमवर्क करते होंगे, एक जैसी पढ़ाई होती थी हुआ करती थी, तो अरे यार, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। तो सभी बच्चे क्या एक साथ हंसते होंगे, बातें करते होंगे, स्कूल यार्ड में चिल्लाते होंगे, खेलते होंगे, एक साथ बैठते होंगे स्कूल रूम के अंदर, घर एक साथ आते होंगे जब भी स्कूल का एंड होता होगा, एक साथ चीज़ें पढ़ते होंगे, सेम चीज़ें पढ़ते होंगे और एक दूसरे की होमवर्क में भी क्या करते होंगे, हेल्प करते होंगे, मदद करते होंगे और उसी होमवर्क के बारे में एक दूसरे से बातें भी करते होंगे, डिस्कस करते होंगे। कितना अच्छा लगता होगा वो वहाँ पे, इसी सब थॉट में वो क्या है, खोई हुई है। एंड द टीचर वर पीपल। और टीचर कौन थे वहाँ पे, पीपल हुआ करते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एट फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। अब लेकिन जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो तो ऑन है,
ठीक है, उसकी तो लाइट जल ही रही है, ठीक है, स्क्रीन पे, और उसके जो फ्रैक्शन है वो उसको दिख ही रहे हैं, शो हो रहे हैं। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज। लेकिन मार्जी अभी तक भी क्या है, कॉन्टिन्यूसली उन्हीं ओल्ड स्कूल के बारे में सोचे जा रही है कि कितना अच्छा लगता होगा, सभी बच्चों को वो स्कूल कितने पसंद आते होंगे जो पुराने टाइम में हुआ करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो इसी सब के बारे में सोचती जा रही है लगातार कि वो कितने मज़े करते होंगे एक साथ मिल कर के, कितना अच्छा लगता होगा। यही सारे थॉट्स उसको बार बार आ रहे हैं, और वो अपने आगे जो क्लास चल रही है उस पर फोकस ही नहीं कर पा रही इन थॉट्स के वजह से। तो ये रहा हमारा चैप्टर द फन दे हैड। कैसा लगा आपको, आप कमेंट सेशन में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा, और आगे ही ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मुझे टेक्स्ट करिए। सो वी हैव